की रात बड़ी अनोखी रात है, बड़ी निराली रात है। आज की रात अजमत वाली रात है। एक अल्लाह वाले की बारगाह में हम आए हैं। अल्लाह वाले ऐसे हो जाते हैं क्या? नहीं, बल्कि वो अपने नफ्स को खत्म कर देते हैं, नफ्स अम्मारा को कुचल देते हैं। आज जो बाजार में घूम रहा है, इसका नफ्स अम्मारा इसे बाजार की तरफ लेकर घूम रहा है। मोबाइल को देखने के लिए इसका नफ्स उसे आमेदा करता है। बेहयाई की तरफ जाने के लिए इसका नफ्स उसको जो है उबारता है। लेकिन अल्लाह का वली कौन होता है जो अपने नफ्स अम्मारा को नफ्स लव्वामा से कुचल देता है, उसके नफ्स को मार देता है, फिर उसका नाम नफ्स मुतमइन्ना होता है। और जिसका नाम नफ्स मुतमइन्ना होता है वही अल्लाह का वली होता है, वही अल्लाह का महबूब बंदा होता है। समझ रहे हैं? वो अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का महबूब होता है। और अल्लाह के वली कैसे बनते हैं जरा आप गौर से सुनिएगा। हम तो काटने के काम करते हैं, हम तो तोड़ने के काम करते हैं, हम तो एक को दूसरे से दूर करने के काम करते हैं, हम तो हमेशा एक दूसरे को दर्द और दुख देने के काम करते हैं। लेकिन आओ अल्लाह अकबर, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ये भी अल्लाह के वली हैं, ये भी अल्लाह के महबूब हैं। और ऐसे महबूब बंदे हैं, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन मोतकिदीन बैठे हुए हैं, उन्होंने तोहफा और तहफ़ पेश किया है। अब जो है हजरत की बारगाह में एक मुरीद कहता है, हुजूर आपके फलाना मुरीद ने जो है ये तोहफा भेजा है। बहुत सारे मुरीदीन मोतकिदीन ने आपको नजराना पेश किया है। हजरत ने फरमाया बेटा ठीक है, खोल कर देखो। जब पहला नजराना खोला गया उसके अंदर अमामा निकला, दूसरा नजराना खोला गया उसके अंदर जो है टोपी निकली, तीसरा जो है तोहफे को खोला गया उसके अंदर से तस्बीह और मुसल्ला निकला, चौथे तोहफे को खोला गया उसके अंदर से मुसल्ला निकला। अल्लाह अकबर। जब आखिरी तोहफा खोला गया उसमें एक कैंची निकली। जब कैंची निकली ना तो उसने कहा हुजूर आपके फलाना मुरीद फलाना गांव का रहने वाला है, उसने आपको तोहफे में कैंची भेजी है। हजरत ने फरमाया कैंची भेजी है, उसे बुला के लाओ, उसे यहाँ पर आवाज दो। अब गए, जाकर कहने लगे पीर साहब आपको बुला रहे हैं, पीर साहब आपको बुला रहे हैं, पीर साहब आपको दावत दे रहे हैं। अब वो आया, आने के बाद बैठा, हुजूर क्या बात है? हजरत ने फरमाया बेटा लोग तोहफे में अमामा जुब्बा पगड़ी देते हैं, मुसल्ला तस्बीह देते हैं, लेकिन बेटा तूने कैंची क्यों दी है? आज देखिए ना हर घर में झगड़ा है, आज देखिए ना हर पड़ोसी एक दूसरे से लड़ रहा है और ऐसी आफत आई हुई है। अभी सामने इलेक्शन है, यानी तो नेता लड़ेगा और पूरे गांव को तबाह बर्बाद कर देगा। भाई भाई से बात नहीं करेगा, बाप बेटे से बात नहीं करेगा। वो सीपीएम है, ये कांग्रेस है, ये टीएमसी है। अरे नादान, हमारी पार्टी ये नहीं है, हमारी पार्टी तो वो है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पार्टी है, हमारी पार्टी तो वो है जो आमना के लाल। बात समझ में आ रही है? आ रही है? आ रही है? हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। हजरत आप भी उठा दें या रसूल अल्लाह। आज मैं ये देखना चाहता हूँ 1 घंटे की गुफ्तगू हो जाएगी और आज के बाद हर नौजवानों के दिलों में इश्क मुस्तफा का चिराग रोशन हो जाए। मेरे भाई हमारे हजरत ने कहा था पैसों की ज्यादत है, लेकिन खुदा की कसम सामने हजरत है। पूछिए, एक मर्तबा भी हजरत से नजराना की बात हुई है तो पूछ लीजिए, सामने मिसबाही साहब है। लेकिन अगर कोई आदमी गाड़ी लेकर आए, अपना वक्त दे दे, अपना वक्त यहाँ पर शर्त कर दे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जरूरत बनती है। अगर आप किसी को इतना देते हैं तो दूसरों को भी देना होगा, क्योंकि वक्त की कीमत ली जाती है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बात निकली है। हजरत ने फरमाया बेटा इधर आओ। बैठा, कहा हजरत क्या बात है? हजरत ने फरमाया बेटा लोग तोहफे में अमामा देते हैं, जुब्बा देते हैं, पगड़ी देते हैं, जो है जुब्बा देते हैं, मुसल्ला देते हैं, तस्बीह देते हैं, कुरान देते हैं। बेटा तूने तोहफे में कैंची क्यों दी है? उसने कहा हजरत मैंने कैंची इसलिए दी है, कभी मोचे बढ़ जाए तो कैंची काटने के काम करती है, दाढ़ी एक मुश्त से ज्यादा बढ़ जाए कैंची काटने के काम करती है, रस्सी बढ़ जाए कैंची काटने के काम करती है, कुर्ते का धागा बढ़ जाए कैंची काटने के काम करती है। इसीलिए हुजूर मैंने अपने पीर की बारगाह में तोहफा दिया है तो कैंची दी है। हजरत ने फरमाया बेटा देना ही था तो सुई और धागा ला करके देता, सुई और धागा ला करके देता। हजरत ने जैसे ही कहा, मुरीद ने कहा हुजूर क्या मतलब है? हजरत ने फरमाया बेटा अल्लाह वाले तोड़ा नहीं करते, अल्लाह वाले काटा नहीं करते, अल्लाह वाले टूटे हुए दिलों को सीने के काम करते हैं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के काम करते हैं। अल्लाह वाले कैंची नहीं लेते बल्कि सुई और धागा अपने हाथ। जोर से बोलो, जोर से बोलो।
मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, ईमानदारी से बताइए, आज एक दूसरे आदमी दूसरे को काटने के काम करते हैं कि नहीं करते हैं? अल्लाह अकबर, दिन दहाड़े गोलियां चल जाती है। ये उत्तर दिनाजपुर है, सीमांचल है। आज लोग कहते हैं मंसर नवाज साहब आज मुंबई तकरीर करने आए हैं। परसों रात में धारावी में मुंबई में था। खुदा की कसम लोगों ने मुझसे कहा था, इस्लामपुर इलाके के लोग हैं, ठाकुरगंज इलाके के लोग हैं, चाकुलिया के लोग हैं, उन लोगों ने मुझसे कहा था मंसर नवाज क्या हो गया इलाके वाले को कि दिन दहाड़े गोलियां चलती है। मैंने कहा था लोगों सुनो, अगर जिसके पास इल्म होगा वो सोचेगा अगर मैंने इसको मार दिया, अरे मेरी जिंदगी नहीं रहने वाली है, एक दिन मुझे भी मौत आएगी। आज उसके बच्चों को मैं यतीम कर दूंगा, कल तो मेरा भी बच्चा यतीम हो जाएगा। एक बुजुर्ग की बात, बहुत प्यारी बात याद आ रही है, सुनेंगे सुनेंगे। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरते सुभान अल्लाह सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। कौन है? गरीब नवाज के मुरीद है। जो भाई मेरे आप भाई हैं, मेरे रफीक सुनिए, उठक बैठक नहीं कीजिएगा। क्या नाम है जल्दी बोलिए? सूफी हमीदुद्दीन, चचा बोलिए ना, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी गरीब नवाज के मुरीद खास। सरकार आला हजरत अल मलफूजा शरीफ में खुद लिखते हैं कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जब बिस्मिल्लाह खानी हुई, 4 साल 4 माह 4 दिन की उसकी उम्र हुई, तो मेरे गरीब नवाज भी आए, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी भी आए। क्या सीखेंगे आज? क्या होगा मेरे माशरे को? जिसकी माँ कभी कुरान नहीं खोलती। शर्म आनी चाहिए हमें और आपको। एक घर में 2 ताक है, एक ताक में कुरान है और दूसरे ताक में LCD है, बहुत बड़ी टीवी है। बाप आया तो रिमोट दबाया, क्या देखा? न्यूज देखने लगा। बेटा आया छोटा, कार्टून देखने लग गया। नौजवान आया, गाना सुनने लग गया। औरतें आई, रिमोट दबाई, सीरियल देखने लग गई। वहीं पे कुरान है। 1 साल हो जाता है, कभी कोई कुरान को ताक से नीचे नहीं उतारता। क्या हमारे माशरे को हो गया? कुरान खोलने की बात नहीं करता, जबकि ये वो कुरान है जिसको छूने से सवाब मिलता है, चूमने से सवाब मिलता है, बोसा देने से सवाब मिलता है, पढ़ने से सवाब मिलता है, सुनने से सवाब मिलता है। ये कुरान हम कभी नहीं खोलते। मेरे भाई माजिद देवबंदी ने कहा था, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर तरफ पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं बनाए, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं। मुसलमानों को कौन मिटा देगा? जिसके अंदर इतनी पावर है, कितनी जुर्रत है कि मुसलमानों को मिटा दे। शर्त है मुसलमान बन के रहो। कुरान मेरा फरमाता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कामयाब तुम ही रहोगे, सरबलंद तुम ही रहोगे। शर्त है सच्चे मोमिन हो जाओ। क्या हो जाओ? ईमान वाले हो जाओ। जब तुम ईमान वाले होगे ना, इधर हजारों की तादाद होगी, तू आगे निकलेगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाएं बुलंद करेगा। तेरे दामन में सब्र रहेगा, तेरे दामन में शुक्र रहेगा, तू नारा लगाएगा। कुरान कहता है कम मिन फियातिन कलीलतन गलिबत फियातिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन। बहुत मर्तबा ऐसे भी हुआ है कि कम लोग हैं, जब वो नारा लगाए हैं तो अल्लाह उसकी मदद के लिए फरिश्तों की जमात। देखो तुम कहां हो मेरे भाई, आप कहां हो? जरा सोचो। क्या नाम है? क्या नाम है जल्दी बोलिए? हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। आज भाई भाई को कत्ल कर देता है, एक नौजवान दूसरे नौजवान को जलील कर देता है, दिन दहाड़े गोलियां चलती है। सोच के रखता है, प्लान दिमाग में बना के रखता है, कब आएगा, किधर से आएगा, किस रुख से आएगा, किस गली से किस रास्ते से आएगा, तैयार होके बैठा। लेकिन सूफी हमीदुद्दीन नागौरी का नाम अहले सुन्नत वल जमात के लोग कयामत की सुबह तक, कयामत की जल्दी बोलिए सुबह तक, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी का नाम कयामत की सुबह तक लेंगे। क्या नाम है? सूफी हमीदुद्दीन, जोर से बोलो ना, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। क्यों लेंगे मालूम है? हजरत निकले घर से, कहां निकले? ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। कहां निकले? अपने घर से निकले। कैसे? पैदल। कैसे निकले बोलिए ना भाई? पैदल। पैदल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर नहीं, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी पैदल चले 12 कोस रास्ता। कितने कोस?
12 कोस यानी 36 किलोमीटर दूरी पैदल चल के गए। क्या करने? चीनी खरीदनी, हजरत शक्कर खरीदनी, पैदल चली। कितने किलोमीटर जल्दी बोलिए? 36 किलोमीटर। कभी आप गए हैं? नहीं ना, पैदल चल के गए। और जब आए तो 36 गुना कितना होता है? 72 किलोमीटर दूरी जाने और आने के मुसाफर तय करके जब आए, क्या खरीदने गए थे? चीनी खरीदनी। दुकान में चीनी खरीद के आए। जब घर के करीब पहुंचे तो लोगों ने देखा सूफी हमीदुद्दीन के माथे पे पसीना था, पेशानी पे पसीना था, पूरे जिस्म में पसीना था। चाहने वालों ने कहा, रफीक और शफीकों ने कहा, हुजूर आपके माथे पे पसीना, आपकी पेशानी पे पसीना, आपके चेहरे पे पसीना, आपके जिस्म में पसीना, हुजूर कहां से आ रहे हैं? हजरत ने फरमाया, चीनी की हाजत थी, शक्कर की हाजत थी, दुकान में गया था, चीनी खरीदने गया था, 12 कोस के रास्ते से आ रहा हो। अल्लाह अकबर। बात खत्म हो गई। हजरत अंदर चले गए। अल्लाह अल्लाह। अंदर जाने के बाद आप भी मार्केट से जब सामान लाते हैं तो उस थैली में नहीं रखते, दूसरे बर्तन में उंडेल देते हैं, दूसरे बर्तन में डाल देते हैं। तो हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी जब घर के अंदर गए तो दूसरे बर्तन में यानी शक्कर उंडेल रहे थे, दूसरे बर्तन में उसको डाल रहे थे। अल्लाह अकबर। जब शक्कर दूसरे बर्तन में डाले तो क्या देखा? उसके अंदर एक चूटी है। क्या है? जल्दी बोलिए। एक चूटी है जिसको आप हाथ से मसलते हैं, पैरों से मसलते हैं। बेटियां, औरतें खाना पका रही है, करीब 2-4 चूटियां आ जाए एक सांस मसल देती है। आप काम कर रहे हैं, पैरों में 2-4 चूटियां लग जाए तो उसको नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान जो इतने रहते हैं सबको आप मिटा देते हैं। लेकिन सूफी हमीदुद्दीन भी इंसान थे, वो भी किसी बाप का बेटा था, वो भी किसी माँ का नूरे नजर था मेरे भाई। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म सीखना। क्या मतलब है? जब बच्चा माँ की गोद में जो देखेगा बच्चा वही करेगा। अगर माँ हाफिजा होती है तो बेटा 18-12 का हाफिज कुरान होता है। जब माँ कारी कुरान हुआ करती है तो बेटा 15 पारे का हाफिज कुरान बनकर। आज की माओं का किरदार क्या है? बेटा गोद में है, माँ गाना गाती है, बच्चा बड़ा होने के बाद वो भी गाना गाता है। बच्चे देखता है बाप गोद में लिया है, खैनी बना रहा है, बच्चा थोड़ी सी उम्र में, छोटी सी उम्र में खैनी बनाने लगता है। बाप जो करता है बेटा वही करने लगता है। वजह क्या है? कहा कि वहीं से आपकी तरबियत शुरू होती है, लेकिन वो तरबियत माँ की गलत है, वो बाप की तरबियत गलत है। इसलिए मेरा बेटा बिगड़ रहा है, मेरी बेटियां बिगड़ रही है, मेरे माशरे के लोग बिगड़ रहे हैं। मेरे भाई गौर से सुनिएगा। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी जब देखे कि चीनी के अंदर क्या है? एक चूटी है। क्या है बेटा? एक चूटी है। कभी कद्र किया आपने? नहीं किया ना। जब एक चूटी को देखा, अल्लाह अकबर, वैसे ही उसको बाहर निकाले, हथेली में रखा, थोड़ी सी शक्कर हथेली में रखकर मुट्ठी बांध ली। 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगाया, फौरन घर से बाहर निकली। जब बाहर निकले तो वो जानने वाले, वो चहीते मुरीदीन मोतकदीन जिन्होंने अभी हजरत को आते देखा था, अभी रास्ते में थे। हजरत से पूछा, हुजूर कहां जा रहे हैं? हजरत ने फरमाया, जहां से आया था वहीं जा रहा। कोई अगर भूले से भी आज 500 की नोट दे दें या 100 की नोट दे दें, 400 रुपए आपको वापस कर दें, और सिर्फ आपके करीब में मोहल्ले में वो दुकान वाला हो, तो आपका जमीर नहीं कहेगा कि मैं उसे लौटा के आऊं? कहेगा है ना? नहीं ना? लेकिन देखिए तो सही चचा, देखिए 36 किलोमीटर पैदल चल के गए हैं, 36 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। बारमेर जशमेर का इलाका हजरत से पूछिए, पाकिस्तान के बॉर्डर का इलाका, ये गुनहगार पहुंचा है, मैंने देखा है। पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाके में अब भी एक मार्केट यहाँ है तो दूसरी मार्केट 50 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे भाई सूफी हमीदुद्दीन नागौरी उसी वक्त निकले। वली कहते किसे हैं? अल्लाह का महबूब बंदा होता कैसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। खुदा की कसम, जैसे ही निकले उन मुरीदीन मोतकदीन ने कहा, सरकार कहाँ जा रहे हैं? हजरत ने फरमाया, जहां से आया था वहीं जा रहा हूं। हजरत अभी तो आए हैं, माथे का पसीना सूखा नहीं, पेशानी का पसीना सूखा नहीं, हाथ का पसीना सूखा नहीं, जिस्म का पसीना सूखा नहीं, अभी आए थे, अभी जा रहे हैं।
क्या वजह है? हजरत ने फरमाया कोई बात नहीं, जा रहा हूं। एक की नजर पड़ गई, हजरत की मुट्ठी बंदी थी। कहा हजरत आपने मुट्ठी क्यों बांध कर रखी है, जरा खोलिए ना। हजरत ने मुट्ठी खोल दी। लोगों ने देखा, चाहने वालों ने देखा, थोड़ी सी शक्कर है, थोड़ी सी चीनी है, उसके अंदर एक चूंटी है। कहा हुजूर क्या मतलब है? हजरत फरमाते हैं इस चूंटी को उसके मकान में छोड़ने जा रहा हूं जहां से वो आई है, यानी जिस दुकान से लेकर आया हूं उसे। क्या हो गया भाई? ए भाई, हटिए, आप बैठिए, आप बैठिए।